नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रहलाद पर। दोस्तों, आज की सीरीज़ में हम भारतीय इतिहास पर डिस्कस करेंगे और भारतीय इतिहास में इंडियन हिस्ट्री में अपना पहला टॉपिक मुगल काल है। और मुगल काल में भी आज के वीडियो में बाबर के बारे में हम पूरी डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की गई और उनके प्रमुख युद्ध हैं, उनके कार्य हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बात करें मुगल साम्राज्य की तो मुगल साम्राज्य 1526 से 1707 ईस्वी तक रहा था। और इनमें बात करें पहले शासक थे बाबर, जो जिनका कार्यकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। उनके बाद में बाबर के बाद में हुमायूं, जो कि 1530 से 1540 यानी 10 वर्षों तक राज किया। उनके बाद में शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी तक 5 वर्षों तक राज किया। और शेरशाह सूरी के बाद में अकबर, जिन्होंने 1556 से 1605 ईस्वी तक राज किया। अकबर के बाद में जहांगीर आया, जो 1605 से 1627। और जहांगीर के बाद में शाहजहां, जिनका कार्यकाल 1627 से 1657 रहा। और अंतिम मुगल शासक औरंगजेब, जिनका कार्यकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। तो चलिए, ये तो थी मुगल साम्राज्य के शासकों की कार्यकाल की अवधि। अब बात करेंगे एक एक के बारे में डिस्कस। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे बाबर के बारे में। ये थे बाबर, जिन्होंने 1526 से 1530 तक राज किया था। दोस्तों, बात आई है मुगल, तो मुगल काल की बात कर रहे हैं तो इसमें मुगल शब्द का अर्थ बहादुर होता है। और मुगल वंश का संस्थापक बाबर यानी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को माना जाता है। और इसकी जानकारी के जो स्रोत हैं, वो पहला तो है तुजु के बाबरी और सेकंड है बाबर की आत्मकथा। इन स्रोतों से ये जानकारी मिलती है। और ये जो तुजु के बाबरी है, ये तुर्की भाषा में है। तुजु के बाबरी के अनुसार जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत में 5 मुस्लिम व 2 हिंदू राज्य थे। हिंदू राज्य मेवाड़ व विजयनगर थे। 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य, और 2 हिंदू राज्यों में एक मेवाड़ और दूसरा विजयनगर साम्राज्य था। तुजु के बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। जो तुजु के बाबरी थी, उसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। और अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद मैडम बेवरिज ने किया, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के ट्रांस ओक्सियाना के फरगना नामक स्थान पर हुआ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो कि तैमूर के 5वें वंश से थे। और माता का नाम कुतलुग निगार खां, जो कि चंगेज के 14वें वंश से थी। बाबर 1494 में फरगना का व 1497 में समरकंद का शासक बना। बात आई है फरगना की, जहाँ पे बाबर का जन्म हुआ। और 1494 ईस्वी में बाबर यहाँ का शासक बना था।
इसके बाद में 1497 में समरकंद का शासक बना। और दोस्तों याद रहे, बाबर ने 1502 ईस्वी में सोबानी खान से सर ए पुल का युद्ध लड़ा। कौन सा? सर ए पुल का युद्ध लड़ा बाबर ने 1502 में सोबानी खान से, जिसमें बाबर पराजित हुआ। और ये बाबर जो पराजित हुआ, इसकी हार का क्या कारण था? तो इसकी हार का कारण तुगलमा पद्धति थी। कौन सी पद्धति? तुलगमा पद्धति। तुलगमा पद्धति क्या होती है? तो तुलगमा पद्धति बाबर ने उज़्बेकों से सीखी थी, जिसमें दुश्मन को आगे व पीछे दोनों ओर से घेर कर युद्ध किया जाता है, जो कि तुलगमा पद्धति कहलाती है। और एक जो तोपों को सजाने की विधि थी, उस विधि को उस्मानी रूमी विधि कहा जाता था। और युद्ध में तोपों का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया था। युद्ध में तोपों का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया था। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल व कांधार पर अधिकार कर लिया। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल व कांधार पर अधिकार कर लिया। बाबर की पैतृक समाधि मिर्जा और उसने 1507 ईस्वी में बादशाह या पातशाह की उपाधि ली, जिसका अर्थ, बादशाह का अर्थ सभी अधिकारों का स्वामी है। और बाबर के जो भारत पर अटैक थे, पहला अटैक था बाजौर पर आक्रमण, जो कि 1519 ईस्वी में हुआ। बाबर ने 1519 ईस्वी में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित बाजौर पर आक्रमण कर दुर्ग बैरागढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बाजौर पर यूसुफजाई जातियों का नियंत्रण था। इस आक्रमण की जानकारी तुजुक ए बाबरी से मिलती है। बाजौर पर आक्रमण की जानकारी है वो तुजुक ए बाबरी से मिलती है। इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार भारत में तोप व गोला बारूद का प्रयोग किया था। 1520 से 1520-21 में बाबर ने सिंध व कश्मीर के क्षेत्रों पर आक्रमण किया व वहाँ से धन लूटा। और भारत पर बाबर का दूसरा आक्रमण था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। और बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा पद्धति एवं उस्मानी रूही पद्धति का प्रयोग किया। इन पद्धतियों के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और इस युद्ध में बाबर के तोपची, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के तोपची कौन कौन थे? तो वो थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। ख्वाजा मेहंदी हसन व हुमायूं भी बाबर के साथ इस युद्ध में मौजूद थे। इब्राहिम लोदी का ग्वालियर के शासक विक्रमजीत ने इस युद्ध में साथ दिया था। और इस युद्ध का परिणाम क्या रहा, उसके बारे में जानते हैं। तो इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और युद्ध के मैदान में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। युद्ध की भूमि में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक इब्राहिम लोदी था। बाबर ने काबुली मस्जिद व काबुली बाग का निर्माण पानीपत में कराया। और बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने की खुशी में काबुल लौटा और वहाँ के प्रत्येक निवासी को चांदी का एक एक सिक्का भेंट किया। इसलिए बाबर को कलंदर की उपाधि से भी नवाजा गया। और बाबर की ये उपाधि कलंदर है, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद जब काबुल में गए, वहाँ चांदी के सिक्के बांटे, तो उन्हें कलंदर के नाम से पुकारा जाने लगा। और बाबर ने काबुल व कंधार में सिक्के चलाए। काबुल में चलाए गए सिक्के का नाम शाहरुख था, वहीं कंधार में चलाए गए सिक्के का नाम बाबरी रखा गया। हुमायूं को आगरा से कोहिनूर सिक्का प्राप्त हुआ। दोस्तों,
बात करते हैं बाबर की चुनौतियों के बारे में। तो बाबर की चुनौती मुख्यतः तीन थी। पहला था मेवाड़ का राणा सांगा, दूसरा था चंदेरी का मेंदिनी राय, और थर्ड था अफगान शासक बहार रखा। और इनका थर्ड युद्ध बाबर का वो था बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को हुआ। बयाना का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? तो बयाना का युद्ध याद रहे, बाबर व राणा सांगा के बीच लड़ा गया। ख्वाजा मेहंदी हसन ने बाबर की ओर से इस युद्ध का प्रतिनिधित्व किया। इस युद्ध में बाबर हारा। इस युद्ध के बाद 1 महीने तक सांगा का बुसावर में रहना उनकी भूल माना जाता है। इनके बयाना के युद्ध के बाद में खानवा का युद्ध हुआ, जो कि 17 मार्च खानवा का युद्ध हुआ जो कि 17 मार्च 1527 को हुआ। खानवा का युद्ध बाबर व राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध से पहले बाबर के ज्योतिष मोहम्मद शरीफ की भविष्यवाणी से टूटे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध में बाबर की सेना में तोपची उस्ताद अली व मुस्तफ़ा खां से पूर्व तुलगमा पद्धति के विशेषज्ञ मलिक कासिम व मुनी मलका थे। राणा सांगा ने इस युद्ध में पाती पेकन प्रथा का उपयोग किया। उनके साथ इस युद्ध में चंदेरी का मेंदिनी राय, हसन खां मेवाती, आलम खां व महमूद लोधी थे। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा और इस युद्ध के बाद उसने गाजी की उपाधि ली। बाबर ने एक तो काबुल में वहाँ पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो चांदी के सिक्के बांटे उन्हें कलंदर कहा गया, और दूसरा खानवा के युद्ध में विजय होने के बाद में उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। खानवा के युद्ध के बाद में चंदेरी का युद्ध हुआ जो कि 29 जनवरी 1528 को हुआ था। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ और चंदेरी उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत के मध्य सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान होने व चंदेरी के शासक मेंदिनी राय के राणा सांगा का साथ देने के कारण यह युद्ध लड़ा गया, जो कि बाबर की चुनौतियों में से एक था मेंदिनी राय। चंदेरी का युद्ध बाबर एवं मेंदिनी राय के बीच लड़ा गया। बाबर एवं मेंदिनी राय के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। युद्ध के बाद चंदेरी की महिलाओं ने जोहर किया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर के साथ था। चंदेरी के युद्ध के बाद में घाघरा का युद्ध हुआ जो कि 5 मई 1529 को हुआ और यह युद्ध बाबर एवं बिहार व बंगाल की संयुक्त सेना अर्थात महमूद लोधी व नुसरत शाह के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा। घाघरा के युद्ध में भी बाबर विजयी रहा और इस युद्ध की विशेषता यह है कि यह स्थल व जल दोनों स्थानों पर लग गया। और दोस्तों याद रहे, घाघरा गंगा की सहायक नदी का नाम है। युद्ध के बाद बाबर का साम्राज्य बंगाल व बिहार तक पहुंच गया। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, किंतु बाबर की इच्छा अनुसार उसे आगे चलकर काबुल में दफनाया गया। अतः बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। दोस्तों बात करें बाबर की अन्य उपलब्धियों के बारे में, तो बाबर के राज्य में चित्रकार बेहजाद को, बाबर के राज्य में चित्रकार थे जिनका नाम था बेहजाद, इनको पूर्व का राफेल कहा गया। और बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जो कि अभी हाल ही में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का काफ़ी दिनों मामला चला था। और बाबर को बाग लगाने का शौक़ था, जिसे बाबर ने आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया। तो दोस्तों ये थी बाबर के बारे में पूरी डिटेल। उनके जो युद्ध थे, उनकी चुनौतियां थी
उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, उनको किन किन उपाधियों से नवाजा गया, इनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। बाबर को बात करें तो एक तो कलंदर की उपाधि और एक गाजी की उपाधि। कलंदर की उपाधि पानीपत के प्रथम युद्ध में और गाजी की उपाधि कानवा के युद्ध में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और इस वीडियो का PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद प्रहलाद से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।